और इस वक्त एक और बड़ी खबर, हरियाणा के नूह में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर आज चला। शहर में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। नूह हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण के सामने सरकार का बुलडोजर एक बार फिर तैयार है। पिछले 3 दिनों से 200 से ज्यादा अवैध निर्माण को धराशायी किया जा चुका है। कई अवैध निर्माण अभी भी टारगेट पर हैं, जिन्हें जमींदोज करने के लिए बुलडोजर निकल चुका है। सुबह की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसी जगह पे बुलडोजर चला जहां से पत्थर बरसाए जा रहे थे। तो होटल की दरअसल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी होटल से पत्थर बरसाए गए थे, इस बात का दावा किया जा रहा है। और ऐसी ही तमाम प्रॉपर्टीज को स्पॉटिफाई किया गया है, चिन्हित किया गया है, जिन्हें अभी बुलडोजर से गिराया जाना बाकी है। हरियाणा के नूह की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। शहर में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। ये इस वक्त की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, एक एक करके उन तमाम जगहों के फुटेज, सीसीटीवी फुटेज पहले जुटाए गए। उसके बाद जहां जहां से देखा कि पत्थर बरसाए गए हैं, उन सभी जगहों पे इसी तरीके से एक्शन हुआ। नूह की ये सड़कें उस दिन की गवाह हैं जब नफरत की चिंगारी से इन सड़कों पर विद्रोह की ज्वाला धधकी थी। नूह के कोने कोने में सांप्रदायिक सुर बुलंद हो रहे थे। दो समुदायों के बीच झड़प ने कई परिवारों के दीप बुझा दिए थे। लेकिन अब उस हिंसा का जवाब होगा, अब उस हिंसा का हिसाब होगा, क्योंकि हिंसा के गुनहगारों के आशियानों के सामने बुलडोजर तैयार है और बुलंद इन मीनारों को किसी तिनके की तरह मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंच चुका है और नफरत के उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा प्रभावित नूह में विध्वंस अभियान के तहत सुबह 7 बजे ही बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार हो गया। नूह के होटल के पास अवैध ढांचे को ढा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि होटल के पास कुछ ढांचे अवैध रूप से बनाए गए थे, कुछ कथित रूप से पिछले दिनों हुई हिंसा में शामिल लोगों के थे। नूह में हिंसा और इसे भड़काने वाले लोगों पर सरकार की पूरी नजर है और इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संज्ञान में है, 102 एफआईआर हो चुकी है। अनेकों लोगों को रिमांड पर भी और जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया है। मीडिया, सोशल मीडिया और अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस के अंदर जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है उनको मॉनिटर किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई, मुझे लगता है हम ही नहीं, सभी लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ हो जिनने हरियाणा जैसे अमन शांति वाले प्रदेश में इस तरह की घटना को उकसाया है। हरियाणा में हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद सरकार एक्शन में है। नूह के डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया है। पूरे हरियाणा में अब तक 104 मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 216 गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 लोग हिरासत में हैं। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो भी इस तरह की अफवाह है या कोई भी अंदरगल बातों को सोशल मीडिया पे फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं चेतावनी दे रही हूं कि उनके इस तरह के प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा और हरियाणा पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाएगी। कुल मिला के पूरे हरियाणा राज्य भर में लगभग 104 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 216 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं और 83 प्रिवेंटिव अरेस्ट है। हरियाणा में हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे शांति लौट रही है। इस बीच सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। प्रशासन की कार्रवाई आज भी जारी है और शनिवार को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रखी गई थी, जब बिरयानी चौक पर अवैध इमारतों को धराशायी किया गया था। नूह के सर्किट हाउस में पुलिस के आला अधिकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। हरियाणा में शांति बनाए रखने की हिदायत दी। इस दौरान पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने हिंसा के आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की है। मेवात में पीछे गिरफ्तारियां भी हुई और जो आगे भी हुई हैं और जिस विषय पे आला अधिकारियों से भी बात हुई है, तो वो
यही है कि जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और निर्दोषों को उसके अंदर नहीं पकड़ा जाएगा। जो दोषियों के खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वो मोनू मानेसर हो, चाहे वो मोमन खां एमएलए हो। नूह में इंटरनेट सेवाएं 8 अगस्त तक बंद रहेंगी। वहीं पलवल में 7 अगस्त तक शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। शहर में धारा 144 लागू है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। नूह हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज नूह के बहुमंजिला होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नूह हिंसा के बाद अब सख्त कार्रवाई और इस तरह से अब इस पूरी होटल को भी जमींदोज कर दिया गया है। दरअसल मेरे सहयोगी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर एक 4 मंजिला होटल था। बताया जा रहा है कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 3 मंजिल और थी। हमारी नजरों के सामने ये पूरी तरीके से जमींदोज हो गई और ठीक इसी कैंपस से लगी हुई कई बाइक खड़ी हुई भी हमें दिखाई दे रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये वही जगह है जहां से उस 31 जुलाई सोमवार के दिन में जब हिंसक वारदात हुई, जमकर लूटपाट हुई, तो यहां से कई बाइक चुरा ली गई थी, कुछ गाड़ियों को नालों में फेंक दिया गया था और जबरदस्त लूटपाट हुई थी। लेकिन आज जब ऐसे ही आरोपियों अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। मेरे सहयोगी युगल दिखा रहे हैं किस तरीके से ये 4थे मंजिल पर लटका सीलिंग फैन अब जमीन पर आ चुका है। शासन का सख्त एक्शन देखने को मिला और ये पूरी होटल ही अब जमींदोज कर दी गई है और बताया ये जा रहा है कि इस तरीके से सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।